नमस्ते दोस्तों। आज पैंट की कटिंग और स्टिचिंग विद इनर और साथ में पॉकेट लगाने भी बताऊंगी। तो ये वीडियो मैंने सर्दी में बनाई थी, डालने नहीं पाई, आज शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। ये मैंने 2 फोल्ड करके और पहले फ्रंट वाला पैंट की कटिंग कर रही हूँ भाग की। तो ऊपर से मैंने 9 इंच लिया, ये यहाँ से 12.5 हो गया, आगे 2.5 इंच क्रोच एरिया, इस तरह ये पूरा टोटल 15 इंच हो गया। तो ऊपर से भी और ये यहाँ सीधा निशान लगा लिया, ये 12.5 के आगे 2.5 इंच लेके और ये क्रोच एरिया हो गया। तो अब इसकी थाई की तो 18 पे निशान लगाया मैंने, ये इस तरह 18 इंच। अब इसकी पूरी लेंथ लेंगे 38 इंच और 2 इंच फोल्डिंग का नीचे। ऊपर मैंने बेल्ट के लिए छोड़ दिया, अब इसके नीचे 2 इंच फोल्डिंग के लिए। तो ये 15 है, 15 का हाफ किया, 7.5 आ जाएगा। और नीचे तक ये 7.5 पे निशान लगा के और दोनों तरफ 7.5 रह गया, इसका हाफ किया तो यहाँ से भी 7.5 ले लिया, यहाँ से भी, और बीच में ये सीधी लाइन खींच ली। बिल्कुल आसान तरीका है ये, ऐसे कटिंग करने से पैंट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मैंने मोरी ज़्यादा रखनी है तो दोनों तरफ 4-4 इंच रख लिया, क्योंकि गुम सिलाई भी करनी है। अब इसे फट्टे की मदद से हम इस पर निशान लगा लेंगे ऐसे, ये थोड़ा सा बढ़ा के, क्योंकि फोल्ड होगा नीचे से मोरी का, और यहाँ से भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे इस तरह। अब ये ऊपर से भी इस तरह निशान लगा लेंगे। ये पेंट का निशान लग गया। अब कटिंग करती हूँ। तो मैंने इस पे पिन अप कर लिया, क्योंकि हिलेगा नहीं, सिल्क है। और यहाँ से पहले क्रोच एरिया कटिंग कर लिया। अब नीचे से यहाँ से करूँगी मैं पहले कटिंग। ये इसकी फ्रंट भाग की कटिंग हो गई विद इनर, ये देखो ऐसे। अब मैंने ये बैक पार्ट की करनी है, तो ऊपर का ये फैला लिया, इसके ऊपर बिछा लिया, और ऊपर का जो बैक वाला है वो 2.5 इंच ज़्यादा लिया है। अब ये यहाँ पे मोरी तक निशान लगा लिया आगे तक। तो ये कितना लेना है, आगे यहाँ क्रोच एरिया का वही 2.5 इंच लूँगी मैं, और निशान लगा दिया। यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 1.5 इंच, क्योंकि बैक वाले भाग का हमेशा ज़्यादा होता है। और ये इस तरह मैंने निशान लगा लिया। ये अब साथ में चारों भागों का कटिंग साथ में हो जाएगी। अब पहले नीचे से यहाँ से कटिंग कर दी इस तरह। अब ये ऊपर से, ये अभी दिख नहीं रहा, अभी दिखा दूँगी मैं। और ये साथ में, ये देखो चारों भाग फ्रंट और बैक दोनों के ये एक साथ कट जाएंगे। और अब यहाँ ऊपर से ऐसे, ये 1 इंच डाउन फ्रंट वाला, और बैक वाला ऊपर से 2.5 इंच ज़्यादा ले रखा है। और 2 भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो। ये 40 इंच कमर है, तो उसके हिसाब से बता मैंने। बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई। अब चलते हैं मशीन पर। तो पहले ये उल्टा है और ये सीधा है, और एक पार्ट मैं आपको गुम सिलाई करके दिखाती हूँ। उसी तरह मैंने सारे तैयार किए हैं ये। तो मैंने ऊपर से शुरू किया है यहाँ से, और ये क्रोच एरिया की तरफ, आसन की तरफ, ये बिल्कुल एक पैर का मार्जिन छोड़ के। और मैंने इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा ले रखा है, ताकि ये गुम सिलाई हो तो कम ना पड़े। और इस तरह ये देखो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है मेरी। इनर और कपड़ा दोनों सेम है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अब इधर से लगा लूँगी मैं, पिनअप कर लिया था मैंने साइड से, फिसलता नहीं। फिर इसको बगैर खींचे ऊपर नीचे का दोनों पार्ट पकड़ के, और मैंने ये मोटा बखिया नहीं लगाया, बारीक ही लगाया है। मोटा बखिया खिंचता है और बारीक बखिया से सफाई आती है। तो मैंने इस तरह ये, इसमें एक पार्ट में पहले ये करके मैं दिखा रही हूँ। अब इसको सीधा करेंगे, सीधा करके, और इस तरह इसके ये कोने काने निकाल के
और फिर प्रेस कर लूँगी मैं। ये इस तरह कर लिया मैंने। ये कोने बिल्कुल अच्छे से निकलने के बाद और फिर प्रेस हो जाएगी तो इसमें कहीं भी सिलवट नहीं आएगी। फिर इसी तरह मैंने ये सारे भाग कर लिए। यहाँ से भी बिल्कुल एक जैसा करना है, नाखून की मदद से कर सकते हैं आप, और प्रेस हल्की से लगा लो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कमीज़ की भी डाली है वीडियो, इसी तरह गुम सिलाई करके उसकी स्टिचिंग की हुई है। और ये अब आसन से आसन जोड़ देंगे। ये फ्रंट वाला हो गया और 2 भाग ये फ्रंट का है और ये वाला पहले जो दिखाया था वो बैक का है। अब ये आसन से जोड़ के दोनों इस तरह, पहले मैंने फ्रंट वाला जोड़ा है, अब ये बैक वाला जोड़ूंगी। दोस्तों मैं जो सिल्क वगैरह के हैं उनकी स्टिचिंग ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि फिर इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। कईयों के पास इंटरलॉक के बाहर जाके करवाना पड़ता है, और इसलिए तो मैं कई बार बहुत सारी वीडियो डालती हूँ इस तरह, ताकि जिसको इंटरलॉक ना करवाना पड़े तो वो घर पे ऐसे करके और अपने समय की भी बचत कर सकते हैं। अब मैं इसमें पॉकेट लगाऊंगी। ऊपर से 2 इंच छोड़ा मैंने, नीचे से ये बीच में 6 इंच या 5.5 इंच ले सकते हैं आप। पॉकेट का सीधा हिस्सा, ये देखो सीधा हिस्सा ऐसे ऊपर, और पैंट का भी सीधा हिस्सा, ये दोनों आमने सामने। अब यहाँ जहाँ पे निशान लगाया है, यहाँ ये निशान लगा लिया था, इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है पक्का करके, और फिर दोनों इस कोने से यहाँ से कट करना है और इसके ऊपर फिर सिलाई करनी है। ये साथ के साथ पॉकेट भी बता दी मैंने कि कैसे तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है बनाना। अब यहाँ से इसके ऊपर से 1 पैर का मार्जिन देके सिलाई रखती हूँ मैं। इसको नाखून की तरफ मैं उससे अच्छे से प्रेस कर लेंगे और सफाई आती है इस तरह। तो ये ऊपर से सिलाई लग गई। अब इसको फोल्ड करके यहाँ से उल्टा करूँगी मैं ऐसे, और ये गुम सिलाई लगा दूँगी। यहाँ भी डबल सिलाई होने के बाद पॉकेट का खुलने का डर नहीं रहता। एक सिलाई मारने से खुलने का डर रहता है। तो अब यहाँ से, अब ये अंदर से गुम सिलाई हो जाएगी। ये और लगा दी मैंने, तो मेरी पॉकेट तैयार हो गई। अब इसमें यहाँ से ध्यान रख के मारनी है सिलाई, क्योंकि इसी सिलाई के ऊपर से हम दूसरा पार्ट जोड़ेंगे। तो इसमें बीच में पॉकेट का हिस्सा नहीं आना चाहिए। ये देखो बिल्कुल ऐसे साथ से लगाई है मैंने, और इसको पॉकेट को इस तरह रखेंगे। अब जैसे ये तिरछा है, यहाँ से तिरछा है, तो इसको सीधा करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर खिंचाव आता है। यहीं से सिलाई लगा लेंगे हम, और ये फालतू का कपड़ा कट कर लेंगे। तो पॉकेट भी तैयार हो गई और ये फालतू का कपड़ा कट कर लिया। अब लेंगे हम बैक पार्ट, और बैक पार्ट ऐसे करके इसके नीचे रख के, और पहले पॉकेट की साइड से यहाँ से मैंने दूसरी तरफ से पिन लगा ली, और पॉकेट की साइड से ये सीधी सिलाई लगा ली। दोस्तों मैंने एक एक चीज़ बताई है, आपको समझ में ना आए या कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये पॉकेट वाला हिस्सा है, ये देखो, ये जो सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। नीचे से यूँ ध्यान रखना है कहीं पॉकेट बीच में सिल ना जाए। जहाँ इसका मुंह छोड़ा हुआ था हमने, तो उसका ध्यान रखते हुए ये सिलाई लगानी है। अब यहाँ पक्का कर दिया, और बगैर खींचे दोनों हिस्से में नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। तो तकरीबन मेरी पैंट समझो सिली गई। ये इसी तरह नीचे तक लगा के, और फिर दूसरी साइड से ये नीचे से लगाऊंगी यहाँ से। अब इधर से ये दूसरा पार्ट जुड़ जाएगा। ये हमेशा फ्रंट पार्ट ऊपर और बैक पार्ट नीचे करके तब सिलाई करनी चाहिए, क्योंकि बैक वाला हिस्सा थोड़ा खुला होता है। तो इस तरह साइड के दोनों पार्ट जुड़ गए। अब रह गई इसमें बेल्ट लगानी, तो ये फ्रंट भाग की तरफ से लगानी है। अब यहाँ से मैं
ये अगर प्लेट डालना चाहो तो 5 इंच या 6 इंच की डाल सकते हो बीच में करके ऐसे, लेकिन मैंने प्लेट नहीं डालनी, सिर्फ बताया है। अब मैंने इसकी बेल्ट तैयार कर रखी है। 4 इंच की बेल्ट ले रखी है मैंने, 4.5 इंच की, हाफ इंच दब जाएगा, और 1.5 इंच की इसमें इलास्टिक है। तो उस हिसाब से मैंने बेल्ट ली है। बेल्ट हमेशा नाप के हिसाब से 2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा लेनी चाहिए ताकि कम ना पड़े, बगैर खिंचाव के। इसको इस तरह मैंने फ्रंट साइड से जोड़ रही हूँ, ऐसे उल्टा कर रखा है ये, ताकि ये बेल्ट लगने के बाद और सीधी साइड ऊपर सिलाई आ जाए। तो बगैर खिंचाव के इस तरह मैं चारों तरफ से ये बेल्ट लगा लूँगी। अब ये देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा था, उसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी नाप के कि कितना चाहिए। यहाँ पे इसका जॉइंट लगा के और जॉइंट लगा लेती हूँ, फिर ऊपर से ये बची हुई जो सिलाई है ये करके, और अब इसको बेल्ट को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह मेरी बेल्ट भी लग गई। मैं इस तरह भी लगा लेती हूँ और इलास्टिक वैसे साथ साथ में भी लगा लेती हूँ, लेकिन अब मैं पहले इसको बेल्ट को फोल्ड करूँगी इस तरह। ये देखो ऐसे इसको यूँ सीधा करके और यहाँ से थोड़ा सा एक पैर मोड़ के और ये सिलाई अंदर करके ऐसे, और इसके ऊपर सिलाई लगानी। यहाँ पे मैं पिन लगा लूँगी और चारों तरफ से इस तरह पिन लगा के और पहले बेल्ट तैयार कर लूँगी। ये ऊपर का हिस्सा इतना रखा है मैंने कि 1.5 इंच की बेल्ट आराम से आ जाए। तो इलास्टिक मैंने कट कर रखी है और ये इतना छोड़ दिया मैंने, जिस तरह नाड़ा डलते हैं उसी तरह इसमें इलास्टिक डाल के और इसको भी सी दूँगी। तो बेल्ट भी लग गई। अब ये बेल्ट मैंने ले रखी, यहाँ से मैं 6 इंच बीच से 6 साढ़े 6 इंच यहाँ निशान लगा के और इतनी मैं बेल्ट की तरह इसको छोड़ दूँगी। ये मैंने 14 इंच डबल 28 हो गई। जितनी आपकी बेल्ट है उससे 4 इंच कम ही लेनी है ये। तो मैंने इलास्टिक डाल दी थी और ऊपर से ये सिल दिया। अब जितना मैंने निशान लगाया था ये बैक के अच्छे से वो करके चुन्नट, और ये फ्रंट वाला हिस्सा जिसमें 6.5 पे निशान लगाया था वहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ मैं। ये इस तरह फ्रंट में ये ऐसे लगेगा जैसे अलग से बेल्ट बना रखी है। मैंने छोटी छोटी कई चीज़ें इसमें बताई हैं बगैर स्किप किए, अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस तरह ये बेल्ट भी हो गई। पीछे से इसको ऐसे मैंने खींच के बराबर करके और फिर ये सिलाई लगा ली। इसको ऐसे खींचते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। आज मैंने कोई भी चीज़ बीच में बगैर स्किप किए बताया है, हर चीज़ बताई है मैंने छोटी छोटी। अब देखो ये तैयार हो गई इस तरह। अब रह गया बीच का हिस्सा। तो यहाँ से लंबाई लेके और मोरी जितनी मोड़नी है, आप चाहो तो मशीन से भी टाका लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही रख के यूँ का यूँ नीचे से थोड़ा फोल्ड किया है मैंने और साइड से सिलाई लगा के, और मोरी ऐसे ही बाद में तुरपाई करती हूँ मैं, सिलाई नहीं लगाती। अब बीच की सिलाई कंप्लीट हुई। आसन के बिल्कुल आमने सामने सिलाई लगानी है वरना परफेक्ट फिटिंग नहीं आती। तो बताना दोस्तों आप सभी को कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक भी करना। नए दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हो फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए साथ बनाए रखना। और अब ये इसका फाइनल लुक। बाय बाय। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।